ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूची अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पुण्य फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात मां यज्ञ पूजन एक दिव्य मंडल बनवाए, जो तीनों लोकों में गौरी गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडली ही की रचना करे, अथवा मंडप के भीतर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करे। वहाँ प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सब को मंडल के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरे धातु तांबे का आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। बत्ती पुरुष उस कलश पर पार्वती से शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रुके वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में चार ऋतुओं के साथ एक एक पवित्र आश्रय का वर्ण करे, और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करे। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करे। व्रती पुरुष भगवत संपत्ति कीर्तन गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्राप्त काल पुण्य पूजन करने के पश्चात सविधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्रत्यय विधान करे। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋतविजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पटक पटक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आश्रय को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझमें प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वत्सव की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आश्रय को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करे, देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। श्री शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जो जब पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया है, उसके उसके उस व्रत में कोई निंदा नहीं रहती। उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।